वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो पॉलिटी सीरीज में फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो हमारा थर्ड पार्ट है वो आज हम शुरू कर रहे हैं। थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ। पहला हमने किया था राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। दूसरा हमने किया था राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। और थर्ड जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है वो है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। और उसी सीरीज में आज हमारा फोर्थ पार्ट है फंडामेंटल राइट्स में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें आपके जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, जिसके बारे में हमें क्लियर आज पढ़ना है। तो शुरू करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 में कहा क्या गया है? तो आर्टिकल 25 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, यानी कि राइट टू कॉन्शियंस एंड रिलीजन। तो इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले तो ये जान ले, आर्टिकल 25 में आपके दो क्लोज या दो खंड है, 25(1) और 25(2). मुझे पता है अब आप कहेंगे मार्कर चेंज कर ले, तो मार्कर चेंज कर लूंगी, इंक ही डालूंगी, लेकिन लॉकडाउन प्रॉब्लम है तो मार्कर नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसलिए ठीक है। तो दिख रहा है? तो 25(1) और 25(2) आर्टिकल 25 में आपके दो क्लोज हैं, दो खंड हैं। और इसमें क्या कहा गया है तो ये जान ले। पहला हम पढ़ते हैं आर्टिकल 25(1). इसमें कहा गया है कि प्रत्येक जो आपका व्यक्ति है उसे जो है अपने अनुसार वो जो चाहे उस धर्म को मान सकता है, उस धर्म को अपना सकता है। उसके लिए उसको अंतःकरण यानी कि राइट टू कॉन्शियंस होगा। अपने किसी भी धर्म को उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसका आचरण कर सकता है, उसे मान सकता है, या फिर उसके लिए कोई अगर वो कर्म कांड या प्रतिष्ठान या यज्ञ हवन करना चाहे तो वो सब कर सकता है। तो ये आपका आर्टिकल 25(1) में कहा गया है। लेकिन ये सब चीजें जब वो करेगा, अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो उसे मिलेगा, उसके अंतर्गत उसे तीन चीजों का ध्यान रखना होगा आर्टिकल 25(1) में। वो है, पहला है आपका पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, लोक व्यवस्था। दूसरा है सदाचार या मोरालिटी। और थर्ड है आपका हेल्थ या स्वास्थ्य। तो ये तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक तरह से ये आर्टिकल 25(1) में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस या जो आपकी युक्ति युक्त निर्बंधन दिए गए हैं कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, इन तीनों को ध्यान में रखकर ये इन तीनों चीजों का जो है वायलेशन या उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जब आप किसी भी धर्म को अपना रहे हैं, उसको जो आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है उस धर्म का, कि आप उसका आचरण करें, उसके लिए आप कोई कर्म कांड करें, यज्ञ करें, उसका प्रसार प्रचार करें, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी लोक व्यवस्था है, सदाचार है या स्वास्थ्य है, उसका कोई वायलेशन या उल्लंघन ना हो। एक और चीज, इसमें आर्टिकल 25(1) में ही कई बार कहा जाता है कि ये आपको जो है धर्म परिवर्तन का भी अधिकार देता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा इसमें क्या कहा गया है कि आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू रिलीजन है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्टिकल 25 में ये कहा गया है कि आपको पूरा अधिकार है, पूरी फ्रीडम है, किसी भी धर्म को आप मान लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप धर्म को चेंज करें, अपना रिलीजन चेंज कर ले तब भी आप किसी धर्म के लिए जो है वो जरूरी है। जिस भी धर्म के लिए जो आपके कर्मकांड करने जरूरी है, तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आप उस धर्म को अपना लेंगे। अपने धर्म में रहते हुए भी आप किसी और धर्म में जो चीजें अपनाई जाती है, कर्मकांड किए जाते हैं, वो चीजें आप अपना सकते हैं। हिंदू होकर भी आप जो है मुस्लिम जो टोपी है वो पहन सकते हैं। आप जो है केश, हिंदू होकर जो सिखों में जो केश लंबे रखते हैं, उनका जो धर्म है, वो जो भी उनके धर्म में चीजें हैं वो सब अपना सकते हैं। इसी तरह जो आपके सिख हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, वो भी हिंदुओं के जो आपके यज्ञ हवन होते हैं
वो चीजें कर सकते हैं। तो आर्टिकल 25(1) में ये साफ कह दिया गया है कि आपको पूरी स्वतंत्रता है, पूरी फ्रीडम है कि आप अपने धर्म में रहते हुए किसी दूसरे धर्म की भी जो चीजें हैं वो अपना सकते हैं। उसके लिए आपको अपना धर्म चेंज करने की जो है आजादी, अपनी धर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अगर इसमें ऐसा कह दिया गया, अगर ऐसा हो गया आर्टिकल 25(1) में कि जो है ठीक है, अब सभी धर्म क्या करने लगे कि अपना अब उन्हें दूसरे धर्म की जो चीजें अपनानी है तो वो क्या करेंगे, अपना धर्म चेंज कर लेंगे। और सारे धर्म अगर अपना जो है सारे धर्म के लोग अगर अपना धर्म चेंज करने लग गए, जो आपकी फिर क्या होगा, जो लोक व्यवस्था है, पब्लिक ऑर्डर है, उस आपकी लोक व्यवस्था है वो काफी उसका नुकसान होगा, उसमें वायलेशन होगा। तो इसलिए जो आर्टिकल 25(1) के तहत पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हुए जो है जो आपका धर्मांतरण है, यानी कि धर्म को चेंज करने का जो अधिकार है उसे लिमिट या सीमित किया गया है राज्य के द्वारा। क्लियर? तो वैसे आपको पूरी तरह से धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, उसका आचरण करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इन 3 रेस्ट्रिक्शंस या निर्बंधन के अंतर्गत पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। क्लियर? नेक्स्ट आर्टिकल 25(2), इसमें आपकी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ही दी गई है आर्टिकल 25(1) से रिलेटेड कि क्या जो है किसी व्यक्ति पर जो है लगाम लगाई सकती है, किसी व्यक्ति पर रिलीजन से रिलेटेड जो राज्य के द्वारा कौन से जो अधिकार है किस प्रकार से सीमित किए जाएंगे, तो इसके बारे में आर्टिकल 25(2) में बताया गया है। तो आर्टिकल 25(2) में आपकी 2 चीजें बताई गई है, 2 रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। पहली चीज कि जो आपके गैर धार्मिक पक्ष है, यानी कि नॉन रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, नॉन रिलीजियस इश्यूज है, उनसे संबंधित अगर कोई इशू है तो उसे राज्य जो है कंट्रोल कर सकता है, विनियमित कर सकता है। तो आर्टिकल 25(2) में पहली रेस्ट्रिक्शंस है कि कोई अगर जो गैर धार्मिक पक्ष है, या इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे कि नॉन रिलीजियस इशू है, तो धर्म से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे जो पक्ष है, इश्यूज है, उसे जो है आपका राज्य उसे कंट्रोल या विनियमित कर सकता है। जैसे कि अब कोई जमीन है, चाहे वो मुस्लिमों के द्वारा ली गई हो या फिर हिंदू हो या सिखों के, किसी के द्वारा भी ली गई, किसी भी धर्म के द्वारा ली गई है। अब वो जमीन जो उनके पास है वो गैर कानूनी तौर पर उन्होंने ली है या फिर कानूनी तौर पर ली है, तो यह जो अधिकार है राज्य का होगा कि वो निर्धारित करे कि जो उनके पास जो जमीन उनके द्वारा ली गई है वो कानूनी तरीके से ली गई है या नॉन कानूनी तरीके से। तो ये जो जमीन का ये मुद्दा हो गया, ये आपका हो गया गैर धार्मिक पक्ष, जो कि धर्म से, रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि किसी आपका रिलीजन से रिलेटेड जो आपका फाइनेंशियल या इकोनॉमिक या फिर जो पॉलिटिकल इशू है वो है। तो ऐसे जो इश्यूज होंगे, ऐसे जो पक्ष होंगे, उसे राज्य के द्वारा कंट्रोल किया जा सकेगा। और दूसरी चीज है 25(2) में दूसरी रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक सुधार के लिए, सोशल रिफॉर्म्स या सोशल वेलफेयर के लिए जो है राज्य है किसी चीजों को नियंत्रित कर सकता है। तो इसमें चीज क्या है, पहली रेस्ट्रिक्शन गैर धार्मिक पक्ष से रिलेटेड है, नॉन रिलीजियस इश्यू से रिलेटेड, और दूसरी है अगर कोई सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक सुधार के लिए अगर कोई चीज करनी पड़ जाए तो राज्य जो है वो धार्मिक इश्यूज को उसके लिए सीमित या कंट्रोल कर सकता है। क्लियर? तो सेकंड क्या है, सामाजिक सुधार, लिख ले, सामाजिक सुधार या फिर सामाजिक कल्याण, इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, सोशल रिफॉर्म या सोशल वेलफेयर के लिए राज्य किसी धर्म को सीमित कर सकता है। तो ये हो गया आर्टिकल 25, जिसमें आपका किसी भी व्यक्ति को जो है राइट टू कॉन्शियंस एंड रिलीजन है, अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। कितना अधिकार है, कौन सी लिमिट तक, किसके आधार पर, क्या चीजें ध्यान में रखनी है उसके लिए, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आर्टिकल 26 में क्या कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता व्यक्ति को होगी, मतलब फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब आर्टिकल 25 में देखें तो इसमें जो फ्रीडम मिली है रिलीजन के लिए वो किसी पर्सन को मिली है, किसी व्यक्ति को मिली है कि आप किसी भी धर्म को जो है अपना सकते हैं। लेकिन
26 में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर किसी पर्सन की बात ना करके पर्सन से जो व्यक्ति आपस में मिलकर किसी धर्म से जुड़े जो व्यक्ति हैं आपस में मिलकर अगर कोई इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, कोई संस्था का निर्माण करते हैं, तो उसके मैनेजमेंट का जो अधिकार है उसकी स्वतंत्रता का अधिकार जो है उन्हें होगा। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार यानी कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसमें आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या क्या चीजें हैं वो इंक्लूड होगी। पहली चीज कि कोई भी धर्म है तो किसी भी धर्म के व्यक्ति को यह पूरा अधिकार होगा कि वो अपने रिलीजन या धर्म के अंतर्गत किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स या ट्रस्ट का निर्माण कर सके। तो कोई भी धर्म जो है अपने धर्म से रिलेटेड कोई संस्था की स्थापना कर सकता है, उसका पोषण कर सकता है, किसी भी इंस्टीट्यूट्स या चैरिटेबल जो ट्रस्ट है वो बना सकता है। उसके बाद अब अगर चाहे तो कोई भी धर्म है, कोई भी रिलीजन है, तो उसके जो फॉलोअर्स हैं अगर वो चाहे तो अपने धार्मिक जो है कार्यक्रम, रिलीजियस प्रोग्राम्स भी अरेंज कर सकते हैं। तो धार्मिक कार्य या रिलीजियस प्रोग्राम करने का भी अधिकार उनको होगा। तीसरी चीज, अगर कोई भी धर्म अगर चाहे तो किसी भी धर्म के लोग हैं, कोई किसी भी मूवेबल और नॉन मूवेबल जो आपकी संपत्ति है, चल और अचल जो संपत्ति है, उसे खरीद भी सकते हैं और उसे बेच भी सकते हैं। तो वो किसी भी धर्म पर डिपेंड करता है कि वो चाहे जो आपके कोई संपत्ति, जमीन या जो कुछ भी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो वो उनके पास अधिकार है। और चौथी चीज है कि उनको अपने धर्म में जो प्रशासन है, मैनेजमेंट करने का जो अधिकार है, वो भी उसी धर्म के लोगों के पास होगा। तो ये जो 3-4 चीजें दी गई है आर्टिकल 26 में कि धार्मिक कार्य जितने भी आपको करने हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए, मैनेज करने के लिए, उसके लिए अगर आपको कोई संस्था खोलनी है, चैरिटेबल ट्रस्ट खोलनी है, प्रोग्राम्स करने हैं, रिलीजियस प्रोग्राम करने हैं, कोई संपत्ति खरीदनी है, बेचनी है, और उसका जो मैनेजमेंट या प्रशासन करने का अधिकार उसका जो अधिकार है आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के लिए लोगों को दिया गया है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 26। उसके बाद आर्टिकल 27, इसमें क्या कहा गया है कि किसी विशेष धर्म के लिए, यहाँ पे एक चीज जोड़ ले, किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए, तो किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की व्यवस्था, या फिर इंग्लिश में हम कहें तो फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब एक तो जो आप आर्टिकल 27 है, अगर आप देखें तो ये आपका धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म की ओर जो है इशारा करता है। तो धर्मनिरपेक्षता को अपनाता है, जिसमें कहा गया है कि किसी विशेष कोई भी आप धर्म मान लीजिए, उस विशेष धर्म के लिए उसकी प्रमोशन करने के लिए या फिर उसकी डेवलपमेंट करने के लिए, उसकी उन्नति के लिए किसी भी व्यक्ति को कहा नहीं जाएगा कि वो टैक्स दे। तो किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा किसी धर्म की प्रमोशन या उसकी उन्नति के लिए, ऐसा आर्टिकल 27 में कहा गया है। और यह साथ ही इसमें यह एक और चीज जोड़ी गई है कि जो राज्य के द्वारा टैक्स लेते हैं, आपके जो सर्विस टैक्स है या फिर कोई जो हमारा राज्य टैक्स लेता है, तो वो टैक्स है, उन टैक्स को राज्य किसी धर्म के लिए, किसी विशेष धर्म के लिए नहीं लगाएगा कि हम इस पर्टिकुलर धर्म की उन्नति करेंगे, इसकी डेवलपमेंट करने के लिए जो वो हमने लोगों से टैक्स वसूला है, हम इस धर्म को दे दे, इस रिलीजन की डेवलपमेंट के लिए दे दे। तो ऐसा राज्य नहीं करेगा। राज्य जो लोगों से अपना जनरली टैक्स वसूलता है, सर्विस टैक्स या फिर जो अन्य टैक्स होते हैं आपके, उन टैक्स को राज्य किसी भी धर्म के में नहीं लगाएगा उसकी डेवलपमेंट के लिए, और ना ही किसी व्यक्ति से, किसी भी पर्सन से टैक्स लिया जाएगा किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो ये आर्टिकल 27 में कहा गया है। लेकिन यहाँ आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि कई बार आपने देखा है कि आप जब मंदिरों में जाते हो, मस्जिद में, किसी भी धार्मिक इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो आपसे एक फीस ली जाती है एंटर करने के लिए।
काफी मंदिरों में देखा है मैंने, काफी रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स में, कि आपसे फीस ली जाती है किसी पर्टिकुलर सेवा के लिए। तो वो जो फीस ली जाती है उस धार्मिक रिलीजन के द्वारा, वो जो फीस है टैक्स से अलग है। टैक्स लिया जाएगा, टैक्स की यहाँ पर बात की गई है कि टैक्स नहीं वसूला जाएगा किसी रिलीजन की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जो फीस है वो अगर किसी पर्टिकुलर आप इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, किसी मंदिर में, मस्जिद में या गुरुद्वारे में जाते हैं, और उस मंदिर या गुरुद्वारे ने अपनी एक जो विशेष व्यवस्था की हुई है कि आपको यहाँ पर जो एंटर करना है तो आपके लिए एक पर्टिकुलर फीस रखी गई है, चाहे वो 5 रुपये है या 10 रुपये, और उसके लिए कोई सेवा वो आपको देते हैं, सर्विस देते हैं। तो ये जो फीस है ये यहाँ पर टैक्स बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, दोनों यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं। तो इन दोनों में जो है आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। क्लियर? तो ये है आर्टिकल 27। उसके बाद हमारा लास्ट आर्टिकल रह गया, वो है आर्टिकल 28। उसमें क्या कहा गया है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित ना होने का अधिकार, मतलब फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। मतलब आपने देखा होगा कि स्कूल में हम जाते हैं तो स्कूल में जाके हम क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, मॉर्निंग प्रेयर होती है, आप सभी ने भी की है स्कूल में। तो हम सब सुबह सुबह हमारे जाते ही क्लास में बैग रखते हैं और प्रेयर करने आ जाते हैं प्रेयर ग्राउंड में। फिर वहां पर जो हमारी प्रेयर होती है, जो हम प्रार्थना करते हैं, उसका आधार क्या है, उसमें कोई रिलीजन चीज तो नहीं है, धर्म से संबंधी आपसे कोई प्रेयर तो नहीं कराई जा रही है। तो उससे संबंधित ये आपका आर्टिकल है 28 कि कुछ, याद रखिए आप लिखा हुआ है कुछ, सिर्फ कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या शिक्षा संस्था की बात की गई है, उसमें जो आपकी धार्मिक शिक्षा है या फिर जो आपको धार्मिक जो उपासना की जाती है उसमें आपको स्वतंत्रता है कि आप उसमें प्रेजेंट ना हो ना। अगर आपको कोई उन स्कूल्स में कोई रिलीजियस एजुकेशन भी दी जाती है तो वहां पर भी आपको पूरा अधिकार है कि वहां पर आप प्रेजेंट ना हो। इसके लिए जो ये अधिकार है आपको कहाँ मिलेगा, इसमें आपको जानना है। तो इसके लिए आपको याद करने हैं 3 खंड, 3 क्लोज। तो आर्टिकल 21(8)(1), 28(2) और 28(3), तो इसमें 3 क्लोज है। ये जानने के बाद, आर्टिकल 28 जानने के बाद ऐसा लगता है कि अब हमें पता लग रहा है, उस टाइम पता लग जाता जब हम स्कूल में थे तो कभी हमें डांट ही ना पड़ती, हम साफ बोलते कि हम लेट इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें प्रेयर में शामिल नहीं होना था, क्योंकि ये जो स्कूल में जो प्रेयर की जा रही है हो सकता है किसी स्कूल में ऐसी प्रेयर हो कि जो आपके धर्म से संबंधी हो। चलिए कोई बात नहीं। तो आर्टिकल 28(1) में कहा गया है कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या शिक्षा संस्था जो कि 100% यानी कि 100% जो है राज्य के द्वारा पोषित हो, यानी कि जो आपकी स्टेट है, स्टेट के द्वारा जो पूरी तरह गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स हो, ऐसे स्टेट्स के बारे में बात किया गया है आर्टिकल 28(1) में, जो कि 100% ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो कि 100% जो है 100% वो फाइनेंस्ड हो, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य की सरकार के द्वारा या फिर भारत सरकार के द्वारा। तो ऐसे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो कि 100% आपकी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें किसी भी प्रकार की जो आपकी धार्मिक शिक्षा या धार्मिक जो उपासना है, किसी भी प्रकार की रिलीजियस आपको एजुकेशन है वो नहीं दी जाएगी। तो अगर किसी इंस्टीट्यूट में ऐसी कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपके रिलीजियस ऐसी एजुकेशन दी जा रही है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो आपके उस रिलीजियस एजुकेशन को या फिर जो वहाँ पर उपासना हो रही है धर्म संबंधी, उसमें उपस्थित ना हो। तो ऐसा किसी भी व्यक्ति को पूरा अधिकार है अगर वो आर्टिकल 28(1) के अंतर्गत आती है, यानी कि पूरी तरह राज्य द्वारा 100% आपकी वित्तीय सुविधा उसे मिली हुई है, 100% अगर वो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जिसका जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इन्हें चला कौन रही है, ट्रस्ट। तो ट्रस्ट चला रही है, लेकिन इसका सिर्फ जो मैनेजमेंट है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, वो आपकी गवर्नमेंट या राज्य के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जो है
रिलीजियस एजुकेशन है वो दी जा सकती है, और या फिर वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए कंपल्सरी भी होगी कि वो आप जो है उस एजुकेशन या उस उपासना में उपस्थित या प्रेजेंट हो। तो आर्टिकल 828(2) में ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो कि मैनेज किसके द्वारा होते हैं, आपके राज्य गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन चलाए किसके द्वारा जाते हैं, किसी ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाते हैं। तो वहां पर जो है प्रत्येक जो आपका पर्सन है ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में प्रेजेंट उन्हें होना होगा, ऐसा उनके लिए कंपलसरी हो जाएगा। 28(3) में ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आएंगे जो सिर्फ आपके जो राज्य से या गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। आपने सुना होगा एफिलिएटेड टू गवर्नमेंट, मतलब मान्यता प्राप्त है या फिर एफिलिएटेड टू गवर्नमेंट है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स आते हैं। और साथ ही वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आते हैं जो कि पूरी तरह राज्य द्वारा वित्त पोषित नहीं है। 28(1) में क्या था कि 100% वो गवर्नमेंटल थी। 28(3) में क्या है कि थोड़ी बहुत सहायता प्राप्त जो है उन्हें राज्य से हो रही है, पूरी उन्हें हेल्प राज्य से नहीं हो रही। तो पार्शली दे आर हेल्प्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब अंशतः राज्य द्वारा वित्त पोषित है। और या फिर आप कह सकते हैं कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू गवर्नमेंट है या फिर मान्यता प्राप्त है राज्य से, तो वो आपके 28(3) में आती है। और ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अगर आपको धार्मिक शिक्षा देनी है तो इसके लिए पहले आपको उस व्यक्ति की जो है अनुमति लेनी आवश्यक होगी। अगर वो चाहता है कि वो उस धार्मिक इंस्टीट्यूट्स में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो ठीक है, अगर नहीं चाहता तो वहां उसे प्रेजेंट नहीं होना, तो वो उसकी मर्जी होगी। क्लियर? तो ये है आर्टिकल 28(3) में, जिसमें पूरी तरह आपके व्यक्ति की जो है किसी पर्सन की जो है इच्छा होती है कि वो आपकी कुछ जो आपकी रिलीजियस एजुकेशन दी जा रही है उसमें प्रेजेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। 28(2) के तहत जो आपकी इंस्टीट्यूट आती थी उसमें कंपलसरी हो सकता है उनके साथ कि आपको वो एजुकेशन लेनी पड़ेगी। 28(1) के तहत आपका ऐसी कोई एजुकेशन यहाँ पर नहीं दी जाएगी, मतलब कोई भी व्यक्ति उसके पास पूरा अधिकार है कि वो मना कर सके कि मैं यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहूंगा, मुझे ये जो है रिलीजन संबंधी जो है एजुकेशन नहीं लेनी। तो ये है आर्टिकल 28 में, जिसमें कहा गया है कि कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अगर धार्मिक शिक्षा या उपासना दी जा रही है तो आपको पूरा अधिकार है कि आप वहां पर प्रेजेंट हो या ना हो। किस आधार पर? ये आर्टिकल 28(1), 2 और 3 में हमने पढ़ लिया। क्लियर? तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक, जो कि है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें आपके आर्टिकल आते हैं 25 से लेकर 28 तक। पूरी उम्मीद है समझ आ गया हो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, नहीं भी आया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लें। क्लियर? तो वीडियो को प्लीज शेयर करें, आगे आपका काम है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।